नमस्कार, मैं हूं समीक्षा भारद्वाज और आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण से हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य मंत्र की जिसे वेदों की जननी कहा गया है, यानी गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारी आत्मा को चेतना से जोड़ती है। हर एक ध्वनि हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का कार्य करती है। तो आइए मिलवाते हैं आपको गायत्री के उपासक रामपाल सिंह से। आपको एक छोटी घटना बताता हूँ इसी के लिए। देखिए, मेरी पत्नी को बेरे ने हेमरेज हुआ। मैं उसको लेके मेरठ गया। मेरठ में डॉक्टर ने पहली बार जब देखा, उसकी एमआरआई कराई तो उसने कहा नो चांस, कोई चांस नहीं। तो मैंने कहा जब तक इसकी सांस चलती है तब तक आप ट्रीटमेंट करें। तो ठीक है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव को याद किया, माँ गायत्री की प्रार्थना की, एक दीपक जलाया और अपने जो एक मार्गदर्शक है उन तक अपनी बात पहुंची। दूसरे दिन जब एमआरआई हुई 24 घंटे के बाद, तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा अब इसका हम इलाज कर सकते। और मेरे पास ये सूचना आई कि आप इनका इलाज कराते रहिए, ये पूर्णतः ठीक हो गया। जो डॉक्टर थे उनका कहना यह था कि अगर ये ठीक भी हो गई तो अंग भंग होगा, आंख जा सकती है, कान जा सकते हैं, वाणी जा सकती है और शरीर हाथ पैर जा सकते हैं, लेकिन 16 दिन में वो पूर्ण स्वस्थ। एक कोई बहुत बड़े डॉक्टर जो कहीं बाहर से आए थे, विदेश से, किसी मरीज को देखने, उनके सामने जब मेरी पत्नी की फाइल आई तो उन्होंने क्या किया, ये पेशेंट जिंदा है कि हाँ, कहाँ है कि अस्पताल में है, मैं इसको देखना चाहूंगा। तो वो 3 मंजिल चढ़ के गया देखने के लिए और जाके मेरी पत्नी से बात की, देखा तो उन्होंने कहा ये बात भी कर रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है। तो बहन जी हाथ घुमाओ, उन्हें हाथ कर दिया, पैर हिलाओ, पैर हिला दिए। तो उसने सर पे हाथ रखा अपने और ये कहा हे भगवान। तो उसने मेरी तरफ हाथ करके ये कहा, भाई साहब ये केस मेडिकल साइंस का नहीं है, तो कुछ और नहीं। ये गायत्री का कितना बड़ा, कितना अच्छा, इससे ज्यादा और क्या करें। कि वैज्ञानिक क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण है, जब हम मंत्रों को उसकी लय में कहीं गाते हैं तो यज्ञ के साथ उनके मंत्रों की जो लय है वो जाती है हमारे अंतरिक्ष में, और एक मंत्र में से कम 1 लाख वाइब्रेशन पैदा करती है, जो हमारे शरीर के जो 24 स्थान हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उन सबको जागृत करती है। जब वो जागृत होते हैं तो हमारे अंदर अच्छा भाव, देवत्व भाव, हमारे अंदर की ऊर्जा जगती है और हम महामानव और देव मानव तक पहुंच सकते हैं। और अगर ये न हो तो हम पशु मानव बन सकते हैं। यज्ञ हमको आदमी से महाआदमी और महामानव। एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए जिससे कि उसका मन उसी में रमा रहे? देखिए, ये आदमी के अपने पात्रता है, जितनी देर उसका मन है। एक बात है, जब तक पूजा में मन लगे तभी तक पूजा है। उसके बाद आप करोगे तो टाइम पास होगा पूजा में। चाहे 5 ही मिनट करें, लेकिन मन से करें तो वो पूजा आपकी सार्थक है। और 1 घंटा करी और मन कहीं अलग रहा, वो पूजा आपकी जो है टाइम पास रहा, उसमें मन नहीं। इसलिए जितनी देर करें, कोई समय की वो नहीं। जो साधक है वो बहुत समय तक करते हैं, लेकिन जितनी देर करें वो जब रहे तो भगवान के पास तन से, मन से और अंतःकरण से बैठ कर करें। ये नहीं मन कहीं, अंतःकरण कहीं और शरीर हमारा पूजा में, ऐसा नहीं। क्या छोड़िए। कम से कम कितने से शुरुआत करनी? कम से कम 11 माला गायत्री मंत्र के साथ 11 माला का अगर जप करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी एक प्रस्तुति है। देखा आपने, मानव जीवन में उपासना कितनी आवश्यक है। हमें प्रतिदिन ध्यान, भजन, पूजा जरूर करनी चाहिए।